ओरिजिन एलजीनेस हमें क्यों करना चाहिए, क्यों मार्केट में दूसरा प्रोजेक्ट नहीं टिक पा रहा है और ओरिजिन एलजीनेस जो है वो अभी तक चल रहा है। थोड़ा हम लोग इसके प्रस्तावना को चर्चा करते हैं। ओरिजिन एलजीनेस के प्रस्तावना को, ओरिजिन प्रोजेक्ट एलजीनेस टोकन और एक स्थिर कॉइन, स्टेबल कॉइन, स्थिर कॉइन का मतलब हो गया स्टेबल कॉइन पर आधारित है। इसका उद्देश्य एक नई डिजिटल फाइनेंशियल व्यवस्था यानी वेब 3 दुनिया में बनाना है जो आने वाले समय की आर्थिक सोच को दिशा देगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज समझना हमें जरूरी है कि जिसने भी ओरिजिन एलजीनेस की शुरुआत की है वो पूरी तरीके से हम लोगों को वेब 3 की दुनिया में लेकर के जाना चाहते थे और उनका मेन उद्देश्य ये था कि हमें किसी भी तरह से स्टेबल कॉइन के बारे में जानकारी दी जाए और उसके ऊपर हम आधारित हो जाएं, ठीक है, और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसे सही हो जाए और बैंकिंग दुनिया से हम बाहर हो सके, राइट। इनकी जो कुछ मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि ओरिजिन ने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे डिजिटल करेंसी, यानी डिजिटल करेंसी जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना ही हम उसको देख सकते हैं, राइट, केवल और केवल हम लोग उसको डिजिटली तौर पर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे डिजिटल करेंसी बनाई जा सकती है बिना किसी सरकारी बैंक के हस्तक्षेप के। ये एक एल्गोरिदम से चलता है जो खुद ही बैलेंस बनाता है। दोस्तों अगर आप किसी भी करेंसी को छापते हैं तो आपके ऊपर जो है वो देशद्रोही का भी क्या लग सकता है, ठप्पा लग सकता है, राइट। बट यहाँ डिजिटल करेंसी के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है और आप सब जो है यहाँ पे अपनी डिजिटल करेंसी आप बना सकते हैं और इसमें सरकारी बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा क्योंकि ये वेब 3 प्रोजेक्ट है और इसमें टोटली ब्लॉकचेन के ऊपर सारी चीजें काम होती हैं। हर कोई बना सकता है डिजिटल करेंसी, ठीक है। पहले सिर्फ बैंक ही पैसा छाप सकते थे, अब इस प्रोजेक्ट के जरिए आम लोग भी एक सुरक्षित सिस्टम में स्टेबल कॉइन बना सकता है, राइट। स्टेबल कॉइन का मतलब ही हुआ कि कोई भी यहाँ पे अपनी स्थिति को सही कर सकता है, ठीक है। किस जरिए पर, स्टेबल कॉइन के जरिए पर, राइट है। चलिए आगे बढ़ते। गोपनीयता की सुरक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ओरिजिन पहली बार एक ऐसा सिस्टम लाया है जिसमें ट्रांजैक्शन पूरी तरह गुप्त रहेंगे, मतलब आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी जानकारी यहाँ पे क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। गोपनीयता की सुरक्षा मतलब हम यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ना तो कोई देख सकता है ना कोई पता लगा सकता है, ठीक है। और वो टोटली कैसा रहेगा, डिसेंट्रलाइज रहेगा, ठीक है। और उसका पूरा जिम्मेदारी आप रखते हैं अपने ऊपर, इसकी जानकारी भी जो है वो आपके ऊपर रहती है, ठीक है। 3 चरणों में ये जो है वो इसका विकास होता है। ये मैं थोड़ा सा वर्बली बता रहा हूँ लेकिन मेन टॉपिक पर मैं जाऊंगा जो आज का रहस्य है। पहले चरण में नए करेंसी एलजीनेस को बनाना, राइट, और उसको लॉन्च करना। दूसरे चरण में स्टेबल ए को बनाना और इसका प्रयोग शुरू करना। स्टेबल ए आ चुका है, हम सबको मालूम है। तीसरे चरण में पूरी दुनिया में डिजिटल भुगतान और फाइनेंशियल सेवाएं फैलाना, और ये भी आज शुरू हो चुका है। मान लीजिए आप अब अगर कहीं भी किसी भी देश पर जाएं, आपको पैसा लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप एलजीनेस लेके जा सकते हैं, यूएसडीटी लेकर के जा सकते हैं। आपको सीक्रेट फ्रेज बस रखना है और अपने सीक्रेट फ्रेज में अपने टोकन्स को डालने हैं, अपने कॉइन्स को डालना है और आप चुपचाप से किसी भी देश में जा सकते हैं और वहां पे यूएसडीटी आप सेल करके यूएसडीटी को आप कन्वर्ट करके अपने जीवनचर्या को चला सकते हैं। तो इतना आसान हो चुका है इस दुनिया पर, ठीक है। और अब गवर्नमेंट भी इसके ऊपर जो है सोच विचार कर रही है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, विजन इसका जो था वो क्या था, ओरिजिन एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक और निजी डिजिटल दुनिया बनाना चाहता है जहां हर इंसान अपने पैसे पर पूरा हक रख सके, गोपनीयता बनी रहे, ठीक है। मतलब ये हो रहा है कि ओरिजिन ये चाहता है, हमारा मतलब ओरिजिन एलजीनेस का विजन ये था कि कोई भी इंसान किसी भी व्यवस्था में रहे उसके पास पैसा निकालने की क्षमता तुरंत बनी रहे और उसकी गोपनीयता मतलब उसके खाते में कितना बैलेंस है कोई गवर्नमेंट उसको ट्रैक ना कर पाए, किसी भी तरह का वो मतलब जो बोलते हैं कि आपराधिक कैटेगरी में ना आए। तो इस तरह का यहाँ पे ओरिजिन एलजीनेस जो है विजन रखती है। इंडियन गवर्नमेंट जो है
टैक्सेशन के ऊपर बात करती है, तो हम अपने जो भी यहाँ पे कमाई करेंगे उसका टैक्सेशन पेड करेंगे भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारे लिए लीगल हो जाएगा। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा थिंकिंग है कि हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम अपने लायबिलिटी को ओरिजिन एलजीनेस में आकर के सारी चीजों को सही कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज इसमें समझने वाली बात है कि यदि इसको भगना होता, यदि इसको फ्रॉड करना रहता, तो इसके व्हाइट पेपर में ये सारी चीजें मेंशन नहीं रहती और ये इतने डिटेल्स में नहीं बताया रहता। और जिन जिन चीजों को इसने बताया हुआ है उन सभी चीजों को आज ये क्लियर कर रहा है और धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें लॉन्च हो रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। और हम सब जो है अपने रिस्क और लायबिलिटी से फ्री होते चले जा रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओरिजिन प्रोजेक्ट का प्रस्तावना। ओरिजिन एक नया डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिश है जिसमें हर इंसान को आर्थिक स्वतंत्रता और गोपनीयता मिले। इसका मुख्य टोकन एलजीनेस है और यह चलता है वेब3 की तकनीक पर। मतलब ये है कि ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक तो डिजिटली होगा और इसका जो मेन आर्थिक स्वतंत्रता है, जहां से हम लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, वो क्या रहेगा, एलजीनेस टोकन के ऊपर रहेगा। टोकन्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग? टोकन इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये टोटली पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। इसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, जिसके वजह से ये अभी क्या है, टोकन्स के फॉर्म में है। ओरिजिन के 3 मुख्य स्तंभ है, ठीक है। पावर इन योर हैंड्स, एब्सोल्यूट प्राइवेसी, इनोवेटिव फाइनेंस। ये 3 स्तंभ के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। आपको पूरे एलजीनेस के रहस्य के बारे में पता चल जाएगा। देखिए, ओरिजिन जो है पावर इन योर हैंड्स, इसका मतलब ये होता है सत्ता अब आपके हाथ में, आपका पैसा जो है आपके हाथ में है। अब हर इंसान स्टेबल कॉइन बना सकता है, बैंक की मोनोपोली एकाधिकार खत्म हो जाएगी, पैसों का पूरा कंट्रोल आम जनता के पास रहेगा, ठीक है। जैसे आपका पैसा, अभी आप लोग सुने होंगे कि कई सारे जो बैंक्स हैं वो फ्रॉड्स हो गए, ठीक है, बहुत लोगों का पैसा डूब गया। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो खत्म होने वाली है, इसके जो सोच में है, थिंकिंग में जो है, राइट। एब्सोल्यूट प्राइवेसी, पूर्ण गोपनीयता, आपके लेन देन और डेटा को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है, राइट। ब्लॉकचेन पर बिना नाम प्रकाशित लेन देन होंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो आपके ट्रांजैक्शन आईडीज तो दिखेंगे, आपके जो एड्रेस है वो दिखेंगे, बट वहां पे आपका नाम नहीं दर्शाएगा कि आपने यहाँ पे इतने टोकन को सेल आउट किया हुआ है। कोई आपकी आर्थिक जानकारी नहीं देख सकता है कि आपने कितने टोकन्स को सेल आउट किया है, आपका नाम वहां पे शो नहीं करेगा। इनोवेटिव फाइनेंस, वित्त में नवाचार, एक बिल्कुल नया एल्गोरिदम सिस्टम है बिना केंद्रीय बैंक के मुद्रा निर्माण में, ठीक है। परंपरागत आर्थिक ढांचे को चुनौती, जो अभी के जनरेशन में जो चल रहा है उसको एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। ओरिजिन के 3 चरण जो है, एलजीनेस टोकन का बनाना और उसको बॉन्ड के जरिए बेचना, ठीक है। स्टेबल ए कॉइन का लॉन्चिंग, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, यानी कहीं भी आप जाएं, अपना किसी भी तरह का पेमेंट आपको करना है तो एलजीनेस के माध्यम से आप कर सकते हैं। देखिए विजन क्या है, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाना जहां हर इंसान को गोपनीयता मिले, वित्तीय आजादी मिले, कोई बाहरी नियंत्रण ना हो, पैसा लोगों के द्वारा लोगों के लिए हो, ठीक है। मतलब हम अपने पैसे को अपने लिए सुरक्षित रख पाए, ये बहुत बड़ी चीज है। ये एलजीनेस, ओरिजिन एलजीनेस का विजन है। विकास की 3 सीढ़ियां हैं इसकी, एलजीनेस जारी करना, गुप्त स्टेबल कॉइन का बनना और ग्लोबल भुगतान, यानी कहीं पे भी जाकर के आप अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं ओरिजिन प्रोजेक्ट है क्या, क्या है इसका रहस्य। तो ओरिजिन एक नया डिजिटल वित्तीय सिस्टम है, यानी डेफी 3 प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो एलजीएनएस टोकन और स्थिर मुद्रा, एलजीएनएस टोकन और स्थिर मुद्रा यानी स्टेबल कॉइन पर आधारित है। इसका मकसद है दुनिया पर एक नया आर्थिक मानक बनाना और भविष्य की वित्तीय व्यवस्था को नई दिशा देना।
मतलब हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते थे फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर के कि हमारा पेमेंट कब आएगा, सैलरी कैसे होगा, कब हम अगर हमारे पास पैसा है तो हम एटीएम में गए और एटीएम में पैसा नहीं है तो हम निकाल नहीं पाएंगे, फिर हम किसी को ट्रांजैक्शन करेंगे 1 लाख से ऊपर कर नहीं सकते, बहुत सारी चीजें इसमें। बट यहाँ पे आपके पास जितने टोकन है, जितनी यूएसडीटी है, आप किसी भी तरह से लेन देन कर सकते हैं और पूरी गोपनीयता बनी रहेगी। आसान भाषा में समझे हम लोग इसको। ओरिजिन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर इंसान खुद डिजिटल मुद्रा जैसे स्टेबल कॉइन बना सकता है। इसमें किसी बैंक या सरकार की जरूरत नहीं होती। यह पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन और एल्गोरिदम पर चलता है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, राइट। अब इसमें जो है पावर एंड हैंड, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा रिपीट हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि उद्देश्य हमारा जो है, ठीक है, एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक और निजी डिजिटल वित्तीय दुनिया को बनाना है, ठीक है। आम आदमी भी अपना कॉइन बना सकता है, अपना टोकन्स बना सकता है, और यहाँ पे किसी भी तरह का आर्थिक मतलब आपको सरकार को जानकारी देने की आवश्यकता भी नहीं है। पैसा जो है आपका गोपनीय रहेगा और एकदम आजादी के साथ आपके पास रहेगा। मतलब आप कभी भी उसको बेच सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आप सभी को मालूम है यहाँ पे, राइट। अब देखते हैं, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ओरिजिन जो है काम कैसे करता है। तो ओरिजिन काम कैसे करता है उसको हम लोग देखते हैं। ओरिजिन एक खास तरीका अपनाता है जिसे कहते हैं हर कोई मुद्रा जारी करने वाला बन सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने पास रखी संपत्ति के बदले 1 बराबर 1 के अनुपात में स्टेबल कॉइन बना सकता है। यह स्टेबल कॉइन पूरी तरह से गोपनीय और निजी होता है। अब इसको समझिए आप। जैसे आपके पास कोई पैसा है, ठीक है, आपने क्या किया, उसका यूएसडीटी लिया, एक यूएसडीटी के बदले आपने डाई कन्वर्ट किया और डाई को आपने जैसे ही ट्रेजरी में दिया आपको एलजीएनएस मिल गया। तो आप किसी भी फॉर्मेट में आप अपने स्टेबल कॉइन को तुरंत जारी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ओरिजिन की दूरदृष्टि, ये सब हम लोग अभी ऊपर में देख चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। बहुत बहुत मजेदार चीज अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं जो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, ओरिजिन किन चीजों में विश्वास करता है, ओरिजिन की दूरदृष्टि, और ओरिजिन जो है वो किन चीजों के ऊपर विश्वास करता है। हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाना चाहते हैं जो आजाद हो, लोकतांत्रिक हो, सुरक्षित हो, गोपनीयता बनाए रखे और हर किसी के लिए एक जैसा हो, कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है, किसी भी तरह का भेदभाव यहाँ पे ना हो। अब इसके लिए क्या है आप समझ सकते हैं। ओरिजिन का मकसद है कि दुनिया के सभी लोग इस डिजिटल वित्तीय सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, खास करके वे लोग जो आज पारंपरिक बैंकिंग से बाहर हैं। ओरिजिन जो है किन चीजों पर विश्वास करता है, मैंने बताया, गोपनीयता के ऊपर, यानी प्राइवेसी आपका पूरा दिखाएगा, फ्रीडम आपको पूरा मिलेगा, 100% ट्रस्ट आपको मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा यानी समानता मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आपको अहिंसा और अशांति नहीं मिलेगा। ये क्या चाहता है, हिंसा नहीं चाहता है और अशांति नहीं चाहता है। यहाँ पे अहिंसा और शांति को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया है, राइट। अब देखते हैं ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट इकोसिस्टम। आसान भाषा में अगर हम लोग इसको समझें तो ओरिजिन एक ऐसा सिस्टम है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में नए सिद्धांत लागू करता है। यानी आर्थिक कामयाबी एक सिर्फ जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, बल्कि लोगों की आपसी सहयोग से भी होता है। अब होता क्या है कि आप समझिएगा, हम लोग जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा एक बोलते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ शेल्फिश किस्म के लोग हो जाते हैं। कैसे? हम क्या किए कि अपना इन्वेस्टमेंट किए और हम सोचते हैं कि तुरंत हमको क्या हो जाए, यहाँ पे लाभ हो जाए, प्राइस बढ़ा और तुरंत हमने क्या कर दिया, टोकन सेल कर दिया। उस चीज को जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता है, ठीक है। देखिए,
आंतरिक तालमेल, जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सिस्टम को मजबूत बनाता है, जैसे एलजीएनएस टोकन को स्टेक करना, मिलकर नियम बनाना। मतलब आप और हम सब लोग जब यहाँ पे ओरिजिन एलजीएनएस के टोकन्स को एस एलजीएनएस में परिवर्तित करेंगे, यानी एस एलजीएनएस करके यानी स्टेक करेंगे, तो हमने ओरिजिन को क्या किया, सपोर्ट किया, भरोसा जताया। ठीक है। मूल्य तालमेल, जब चीजों की कीमत तय होती है, जैसे बॉन्ड की कीमत बाजार में मांग की आपूर्ति होती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अगर दाम बढ़ेगा तो सामान ज्यादा बेचो। लोग क्या सोचते हैं, मतलब आपने अभी मान लीजिए $6 पे टोकन्स को परचेस किया है और $8 अगर भविष्य में प्राइस हो गया, तो अच्छे लोग जो हैं, जो पेशेंस वाले होंगे, वो अपने पेशेंस को खो देंगे और वो टोकन्स क्या करेंगे, बेचो तुरंत बेचेंगे। ठीक है। अब ओरिजिन में लोग मिलकर टोकन को स्टेक करते हैं, सिस्टम को स्टेबल करते हैं और इनाम को पाते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, भविष्य को देखते हुए लोग यहाँ पे काम करना छोड़ करके सिर्फ अपना इंपॉर्टेंस देखते हैं और तुरंत सेल करो। उनको कोई परवाह नहीं है कि हम यहाँ पे अगर अपने आप को स्टेबल रखेंगे और ओरिजिन को हम अगर अच्छे से सपोर्ट देंगे तो हमें 100% क्या मिलेगा, बहुत अच्छा इनाम मिलेगा, बहुत अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, हम अपने लायबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। बट यहाँ ऐसा होता नहीं। कई लोग जो है, जिसको हम लोग वेल्स बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आते हैं और पूरे के पूरे टोकन्स को सेल आउट मारते हैं और प्राइस को डंप कराते हैं। तो ये चीज जो है वो तो हर प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों को मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग ओरिजिन का कहना, कुछ मैं जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही ले रहा हूँ, है ना, सारी चीजों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि नुरैन ने जो डिस्कशन है वो किया हुआ है। ठीक है, पहले भी बताया हुआ है। देखिए ओरिजिन का कहना क्या है, हम सिर्फ एक टोकन नहीं बना रहे हैं, हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं जो कॉपरेशन और साझा शेयरिंग विश्वास पर आधारित है, जहां हर कोई खुद मालिक है। यहाँ नहीं कि आपने टोकन रखा हुआ है, आपने यदि टोकन रखा है तो आपका कोऑर्डिनेशन जो है, आपका जो सहयोग है, आपका जो कोऑपरेशन है वो ओरिजिन के साथ है। ठीक है। और आपने उसके साथ जो शेयरिंग दिया है विश्वास करके, वो ये बताता है कि आप अपने टोकन्स के खुद मालिक हैं। ठीक है। अब इनका जो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल आ रहा है वो है गेम थ्योरी के ऊपर। क्या है गेम थ्योरी? ओरिजिन ये समझाने की कोशिश करता है कि लोग अगर खुद के फायदे के बारे में सोचें तो मिलकर काम करने की बजाय आपस में टकरा सकते हैं, लेकिन अगर सब मिलकर सोचें तो सबका फायदा हो सकता है। ठीक है। इसको प्रिजनर डिलमेना के हिसाब से समझाया गया है और ये शशि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि अगर कोई दो चोर है और दोनों चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, और दोनों चोरों के बारे में क्या बताया गया, पुलिस ने उनको ये बोला कि अगर तुम जो है अपने जुर्म को कबूल कर लोगे, गवाही दे दोगे, तो तुम छूट जाओगे। ठीक है। और तुम्हारे साथी को सजा हो जाएगा। ठीक। अभी आप समझते जाइएगा कितने साल का सजा हो जाएगा, 1 साल का सजा हो जाएगा। अगर तुम क्या करते हो, जो अपने मतलब तुम अगर जुर्म कबूल कर देते हो, ठीक है, तुम अब सच बता देते हो, तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और उसको सजा मिल जाएगी दूसरे वाले को। और दोनों को अलग अलग तरीके से बताया गया, अलग अलग कमरे में ले जाकर के बताया गया। अब इसको समझिए, यदि पहला आदमी, इस पॉइंट को समझिएगा, है ना, यदि पहला आदमी चुप होगा और दूसरा आदमी भी चुप होगा, ठीक है, खिलाड़ी के तौर पर, ठीक है, यदि पहला खिलाड़ी और दूसरा खिलाड़ी चुप रहेगा, यानी पहला आदमी और दूसरा आदमी भी अगर चुप रहता है, तो दोनों को 1-1 महीना का केवल सजा मिलेगा। लेकिन पहला आदमी जो है वो चुप रहेगा और दूसरा आदमी कबूल कर लेगा, तो चुप रहने वाले को 12 महीने की सजा होगी और दूसरा आदमी जो है वो बरी हो जाएगा। वहीं अगर पहला आदमी कबूल कर ले और दूसरा आदमी चुप रहे, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कबूल करने वाले को छुट्टी मिल जाएगी
और चुप रहने वाले को सजा मिल जाएगा। यदि दोनों कबूल कर गए तो 8-8 महीने का सजा मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या होना था, यहां पे ये होना था कि इन लोग दोनों जो है, ठीक है, चुप रहते। यदि दोनों चुप रहते तो जुल्म साबित नहीं हो पाता और 1 महीना में दोनों को क्या हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। बट होता कम है, लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, लोग अपना फायदा देखते हैं कि मैं अगर बोल दूंगा तो मेरा तो बरी हो जाएगा ना, मैं तो बरी हो जाऊंगा, सामने वाला ढकला है तो ढकला है। तो वहां पे ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको समझिए आप कैसे ही दोनों अपनी सुरक्षा के लिए कबूल करते हैं, भले ही चुप रहने से सजा कम होती। यही स्वार्थ बनाम सहयोग की असल झलक है। मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, अगर इसको कबूल नहीं करते, ठीक है, चुप रहते तो दोनों को सजा कम मिलती, लेकिन स्वार्थी लोग क्या किए, फटाफट बता दिए और 12 महीना और अच्छा खासा जो है क्या नाम है सजा पा गए। इसका मतलब क्या है, देखिए ओरिजिन इसका मतलब क्या समझाता है। ओरिजिन इसका ये मतलब समझाता है कि सिस्टम को मजबूत करना है तो स्टेक कीजिए, ठीक है, बॉन्ड खरीदिए यानी सिस्टम को सहयोग दीजिए, और एलजीएनएस बेचना यानी जल्दी मुनाफा कमाना लेकिन सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हुए। ठीक है, आपने लगाया, ठीक है, और लगाते के साथ यानी आपने टोकन्स परचेस किए, अब थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, आपके मन में लालसा आई, ठीक है, लालच आई, आपने तुरंत टोकन को बेच दिया। तो ओरिजिन को आपने क्या किया, सिस्टम को क्या किया, नुकसान पहुंचाया। आप वहां पे क्या कर सकते थे, आप सिस्टम को फायदा पहुंचा सकते थे, सिस्टम को मजबूत बना सकते थे, किससे, आपसी सहयोग से। बट यहाँ पे स्वार्थ की भावना आई, इस चीज को बताया गया है। ठीक है, यानी अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो ऐसे समझे, अगर एक खिलाड़ी यानी एक आदमी स्टेक किया हुआ है और दूसरा आदमी भी स्टेक किया हुआ है तो बहुत अच्छा है। एक आदमी स्टेक किया हुआ है और दूसरा बॉन्ड किया हुआ है तो ठीक है। एक आदमी स्टेक कर रहा है और दूसरा आदमी सेल कर रहा है तो बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है, और दोनों सेल कर रहे हैं तो फिर एकदम खराब। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या है कि दोनों लोग स्टेक में रखे रहे +6 पॉइंट, और अगर स्टेक और बॉन्ड रहेगा तो +4, और स्टेक और सेल है तो 0 फायदा 0 नुकसान। लेकिन दोनों तरफ से सेल होगा जो वेल्स करते हैं तो इसमें क्या होगा, केवल और केवल नुकसान होगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर दोनों स्टेक करेंगे तो सभी को फायदा होगा, और अगर दोनों सेल करेंगे तो सभी को नुकसान होगा। ठीक है, ओरिजिन कहता क्या है, जो लोग सिर्फ मुनाफे के लिए आते हैं और जल्दी टोकन बेचते हैं वो सिस्टम को केवल और केवल नुकसान पहुंचाते हैं, पर जो लोग स्टेक करते हैं, ओरिजिन के भविष्य में निवेश करते हैं, वो ओरिजिन एलजीएनएस को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं और उसके ऊपर भरोसा जताते हैं, और एक साथ सभी लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, आपसी तालमेल के साथ सहयोग करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ओरिजिन का मानना क्या है। अगर लोग मिलकर काम करें तो एक बेहतर और स्वतंत्र और निष्पक्ष डिजिटल समाज बनाया जा सकता है। ओरिजिन का पूरा सिस्टम जो है वो शेयरिंग की सोच के ऊपर, नियम की आपसी बातचीत और समुदाय आधारित निर्णयों पर आधारित है। इसे कहते हैं आंतरिक तालमेल, इंटरनल कोऑर्डिनेशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सारे लोग बस बेचो बेचो बेचो, फाए फाए अपने टोकन्स को निकालो, थोड़ा सा प्रॉफिट आया खत्म करो, बाकी कुछ भी हो, जो हो जैसा हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज सोचने वाली बात है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन, तालमेल के 4 स्तंभ, स्टेकिंग, बॉन्ड, ट्रेजरी और स्टेबल कॉइन। ठीक है, अगर आप स्टेक करते हो तो टोकन लॉक करके सिस्टम पर विश्वास जताते हो। अगर बॉन्ड खरीदते हो तो नए टोकन्स बनने के लिए आप समर्थन दे रहे हो। ठीक है, और ट्रेजरी का काम क्या है कि टोकन की असली कीमत को समर्थन मिलता है, जो आपने परचेसिंग किया वो ट्रेजरी में हिट करेगा और आप कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है,
और एलजीएनएस को स्थिर मुद्रा ए में बदलना और पुराने टोकन्स को जलाना, ये इसके काम में आ जाता है, राइट। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोगों को यहाँ पे समझना है, ठीक है, ओरिजिन कैसा है, क्या है, आसान भाषा में, तो ये आप लोग जो पीपीटी है उसको आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पूरे अपने रहस्य को इस वाइट पेपर में बता के रखा हुआ है कि ओरिजिन का पूरा भविष्य क्या है, ओरिजिन क्या क्या सोचा हुआ है, ओरिजिन को कैसे आगे काम करना है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं बता रहा हूँ, स्टेकिंग का इनाम कैसे तय होता है। अभी शशि सर ने एक बहुत ही अच्छा जो पीपीटी है वो तैयार किया हुआ है, अभी हम लोग बहुत ही जल्द उसको रिलीज भी करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है मतलब इन्फिनिटी सोल्यूशन ग्लोबल का रहेगा और डिजाइन बाय शशि शेखर शर्मा है, तो उसके ऊपर आधारित है और बहुत इजी लैंग्वेज में सारे फॉर्मूलाज को बताया हुआ है, ठीक है। अब आप समझिएगा यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड रेट, नए एलजीएनएस कितने दर से स्टेकर्स को मिलेंगे, वो किसके ऊपर, एपीवाई के ऊपर निर्णय करता है, ठीक है, यानी साल भर में कितना रिटर्न मिलेगा। बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरी तरीके से छूट जो है कितनी होगी, ये आपको बॉन्ड में मिलेगा, ठीक है, बॉन्ड तय करेगा। वहां पे आप देख सकते होंगे कि आपको बॉन्ड में डिस्काउंट्स मिलते हैं, छूट मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब प्रीमियम जो है, एलजीएनएस की कीमत उसके सपोर्ट वैल्यू में कितनी ऊपर है, ये आपको अगर जानना है तो ओरिजिन के एपीवाई से संबंधित सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ओरिजिन का एपीवाई जो है वो क्या है, एक्चुअल में ओरिजिन का एपीवाई जो है वो ये तय करके बताता है कि आपको वार्षिक जो है रिटर्न्स वो कितना मिलेगा। पहले जब शुरुआत में एपीवाई जो था वो अच्छा खासा था, दिन का मतलब महीने का 1% तक, दिन का 1% तक आपको मिलता था। अब जो है एपीवाई घट करके 0.6 के करीब आ चुका है और भविष्य में कम होगा ज्यादा होगा, इसकी कोई भी यहाँ पे तयशुदा बात नहीं है कि ये इतना ही रहेगा, कभी भी कम हो सकता है, कभी भी ज्यादा हो सकता है। और ये टोटल जो है वो डिपेंडेंसी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो व्हाइट पेपर में डिजाइन किया हुआ है, फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये सारी चीजों को बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जितने भी चीजों को देख लें, इतना बड़ा व्हाइट पेपर है, इतना बड़ा व्हाइट पेपर है, 90 स्लाइड्स है इसमें, ठीक है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो यकीन मानो कि आपको ओरिजिन एलजीएनएस के ऊपर किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का जो है संकोच नहीं रहेगा। आप निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ रूप से आकर के अपने पूरे फंड को ओरिजिन एलजीएनएस में लगा करके अपने लायबिलिटी को खत्म करोगे और यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट करोगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, लोग जो है केवल और केवल आते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में फिर चले जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी पोल्काडॉट बहुत तेजी से ग्रो करने की कोशिश किया और अभी पोल्काडॉट 4 दिन 5 दिन से शायद खुल नहीं रहा है, हो सकता है वो भी खत्म हो जाए। तो लोग नए नए जगह पर शिफ्ट होकर के अपने पैसे को पूरी तरीके से बर्बाद करने के ऊपर पड़े हुए, लेकिन ओरिजिन एलजीएनएस के बारे में पढ़ना नहीं है। ये इतना बड़ा चार्ट पेपर इन्होंने पूरा पीपीटी तैयार किया हुआ है, पूरे पीपीटी के ऊपर में बताया हुआ है कि कब कब क्या क्या चीजें जो है लॉन्च होगी, क्या क्या इसमें रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन आप सभी को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। ओरिजिन के मुख्य 7 अनुबंध, प्रोटोकॉल स्टेप 7 स्टेप्स हैं, ट्रेजरी अनुबंध, बिक्री अनुबंध, ठीक है, लिक्विडिटी बॉन्ड, स्टेकिंग अनुबंध जिसको हम लोग प्लेज अनुबंध भी बोल रहे हैं, फिर ट्रेडिंग टरबाइन, ठीक है, फोमोपॉट, गुमनाम स्थिर मुद्रा यानी एनोनिमस स्टेबल कॉइन कॉन्ट्रैक्ट, ये 7 जो है ये बहुत बड़े इसके जो है स्तंभ है, बट हम लोग यहाँ पे पढ़ नहीं पाते। दोस्तों आगे भी आप लोगों को ओरिजिन के रहस्य के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। टाइम बहुत कम है और बहुत सारी चीजों के बारे में बताना है। आप सब जो देख सकते हैं इतना स्लाइड है, बहुत सारे स्लाइड्स हैं,
ठीक है, इसको अगर हम लोग गंभीरता से पढ़ेंगे तो हमें पूरा विश्वास, बहुत अच्छे तरीके से विश्वास आता चला जाएगा।